20 देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर कि माध्यमान प्रमेय का प्रयोग करके साबित करें कि वक्र y बराबर 2x² माइनस 5x प्लस 3 पर बिंदु a 1,0 और b 2,1 के बीच एक ऐसा बिंदु है जहां स्पर्श रेखा जीवा ए बी के समांतर है, तो उस बिंदु को भी निकालिए। तो वही समांतर वाला कंडीशन आ गया, मीन वैल्यू थ्योरम वाला आ गया, तो हम लोग वही कर लेंगे। चलिए देखिए, इसको मैं समझो तो मैं आपको ऐसे लिख दूंगा तो आप आसानी से बना सकते हो। माना एफ एक्स, उसको एफ एक्स मान लो वाई को, यानी कि यहां से थोड़ा साफ क्लीन लिख दो। चलिए मैं यहां पर y को ना एफ एक्स मान लेता हूं, यानी कहने का मतलब 2x² माइनस में 5x प्लस 3, समझ गए ना। और पॉइंट यहाँ पे पता है कहाँ दिया है, पॉइंट आपका यह हो जाएगा 1,2, इन दोनों के x नियामक, इन दोनों के x नियामक को ले लो, बस बना देना है, बनना जाएगा। दोनों के x नियामक को ले लो। अब यहाँ पे आना, आपको मीन वैल्यू थ्योरम से बना लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, चूंकि एफ एक्स एक बहुपद फलन है, सेम वही काम कर दो, बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल बंद अंतराल बंद अंतराल बंद अंतराल 1,2 में संतत और खुला अंतराल 1,2 में अवकलनीय है, ठीक है। सिंपल बात है। अब देखो संतत अवकलनीय है। अब यहां से अब आप सोचोगे कि सर f1 का वैल्यू चाहिए ना, f1, तो आप समझो ना f1 का वैल्यू यही है, ठीक है, यह x का वैल्यू है, ये y का है। कहने का देखो मतलब समझो, ये जो आपके पास दिया ना समीकरण, ये जो वक्र, तो मान लो ये ऐसा कोई वक्र होगा। अब इस वक्र पर एक बिंदु यहाँ पर है 1,0 और एक बिंदु है 2,1, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के समांतर एक और रेखा गई होगी यहाँ से, जो इसको कहीं पे किसी बिंदु पर छुए, तो इसी बिंदु के नियामक भी निकालने हैं आपको। तो समझ रहे हो ना, मैंने कंडीशन आपको समझा रखा है। तो यहाँ x नियामक और इसके भी x नियामक को लिए हैं, वही अंतराल हो गया आपका, ठीक है। और एक पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। आप नहीं विश्वास है तो आप इसमें रख के देख लो ना, एक रख के देख लो, 2 यहाँ -5 यहाँ +3, तो 3 2 5 5 5 के 0। अच्छा f2 2 रखने पे क्या है 1, मैं रखने नहीं जा रहा हूं, मैं इसी से मैं लिख दे रहा हूं, समझ गए ना बात को। चलिए तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गए। अब देखो चूंकि आपके पास fx दिया है, fx 2x² माइनस का 5x प्लस 3, इसको अब डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यहाँ से f डैश x बराबर में 4x माइनस 5। अब लिखेंगे बाई मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम से क्या हो जाएगा f डैश c बराबर में f2 माइनस f1 बटा में 2 माइनस 1, तो f डैश c इसमें रखेंगे ना तो हो जाएगा आपका 4c माइनस 5, यहाँ पे f2 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0 और बटा में 2 में से 1 गया 1, यानी कि 2c माइनस 5 बराबर में 1, ये जाके उधर जुड़ जाएगा 2c बराबर में 6, यानी c बराबर में आ जाएगा c बराबर में 6 बटा 2 कट के 3, c का वैल्यू 3 आ गया, और 3 बिलोंग नहीं करे आपके 1 और 2 के बीच में, चलिए c का वैल्यू 3 आ गया, तो इसलिए c बराबर 3 पर y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका fx वाले वैल्यू में रख देंगे 2 3/2 3 है ना जी, सॉरी 4 है ना, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, 4 था, मैंने 2 लिख दिया था, सॉरी माफ करना इसके लिए। चलिए 4c बराबर में 6 हो गया, c बराबर में 6 बटा 4 कट गया, 3 बटा 2 है, c का वैल्यू 3 बटा 2, और ये बिलोंग्स कर रहा है आपके 1 और 2 के बीच में। चलिए जब c बराबर 3/2 आ गया तो y बराबर आपके पास जो दिया हुआ है उसमें रख देंगे, क्या दिया हुआ है y बराबर में, तो y बराबर दिया है 2x² माइनस का 5x प्लस 3, यहाँ पे रख देंगे y 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 3/2 और प्लस में 3। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो y बराबर में 2 इंटू 9/4 माइनस का 15/2 प्लस का 3, ये कट जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 2
9 माइनस 15 प्लस में 6, तो 9 6 15, 15 में से 0/2 यानी कि 0। इसलिए अभिष्ट बिंदु जो था, हमें जो अभिष्ट बिंदु निकालनी थी, अभिष्ट बिंदु क्या आ जाएगी, तो x का मान यानी कि c का मान 3/2 और यहाँ y का मान 0 आया, तो अभिष्ट बिंदु 3/2, 0 हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन भी